दोस्तों मैं बादल इस वाली गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच शुरू किया है, तो उसमें हम जो है अपना वॉल्यूम का चैप्टर कर रहे हैं, वॉल्यूम आयतन। तो उसके जो हमारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके बाद भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम जो है रेगुलर अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जो है आपको करना क्या है, आपको जो है रिविज़न करना है, आपको वीडियो देखनी है और जो है उसके साथ अपना रिविज़न करते रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं देखना, ये नहीं आपको सोचना कि जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नॉर्मल आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन है। आपको जो है इससे बाहर जो है मैथ में कुछ नहीं मिलेगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 21 है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, तो सबसे पहले आपको बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। बेलन का आयतन हमारा होता है क्या? बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो उसी से हम निकालेंगे क्या है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, गुणा आर त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है 3.5। इसे हम लिख सकते हैं 7/2 गुणा 7/2, और ऊंचाई हमारी क्या है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 4 से 1 कट जाएगा 10 बार। ठीक है, 7 से कट गया 7 बार। ठीक है, 22 गुणा 70, 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 7 दूनी 14 और 1 15। क्या आ जाएगा? 1540 क्या होगा? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। 1540 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस है, आसानी से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। 0.88 घन मीटर लोहे को पिघलाकर लोहे की छड़ें बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ऐसी कितने छड़ें बनेगी? जब आपको व्यास दे दिया और लंबाई दे दी किसी छड़ की, तो वो जो आपकी छड़ है वो कैसी होगी? वो छड़ होगी आपकी बेलनाकार। ठीक है, और जिस लोहे से हमने पिघलाकर बनाई है उसका जो आयतन हमें दिया गया है 0.88 घन मीटर। तो उसमें से हमने जो है छोटी छोटी रोड बनाई, तो उन रोडों की हमें संख्या बतानी है कि ऐसी कितनी छड़ें बनेंगी। तो सबसे पहले क्या करा, बड़ा आयतन क्या है? 0.88 मीटर है। ठीक है, 0.88 मीटर है। उसे छोटे आयतन से भाग, छोटा आयतन क्या है हमारा? जो हमने बेलनाकार जो है छड़ें बनाई है, बेलनाकार छड़ें। बेलनाकार आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 गुणा आर। त्रिज्या क्या है? व्यास क्या है? 1 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए मीटर में, तो बटे 100 गुणा 1/100 और गुणा क्या करेंगे? ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? 7। ठीक है, ऊंचाई क्या है? 7। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, और हाँ अब देखो ये जो हमारा नीचे वाले 100 है, ये 7 से 7 कट गया। नीचे वाले जो 100 है ये क्या चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। गुणा बराबर 0.88 गुणा 100 गुणा 100, और बटे में नीचे क्या रह जाएगा हमारा? 22। ये नीचे 22 रह जाएगा, 22। अब दशमलव ये दशमलव हटानी है हमें, तो नीचे क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से ये 100 पूरा कट गया। ठीक है, 22 चौक 88, 4 और 4 गुणा 100 क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 400। तो ऐसी 400 छड़ें हमें इससे बन जाएगी। जो 0.88 घन मीटर लोहा है उससे जो है इस आकार की 2 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर जो है लंबाई, इस आकार की जो है 400 छड़ें हमारी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि इनका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर हो तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो, जब लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई हमें दी गई, तो और उसका आयतन दिया गया। आयतन हमारा क्या आता है? बेलन का आयतन आपको पता ही है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे जो है रियल वैल्यू मान लेंगे हम। रियल वैल्यू मान लेंगे तो क्या करेंगे? 22/7 गुणा त्रिज्या क्या है? 2x गुणा 2x और गुणा ऊंचाई क्या है? 3x बराबर क्या आ जाएगा?
12,936। ठीक है, अब काट दो। 11 दूनी 22, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, यहाँ पे 11 सते 77, 11 सते 77, 11 छिका 66। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी और ये भी कट जाएगा। 12, 12 से काट देंगे। 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108, 12 अट्ठे 96, 98 बार कट गया। अब 2 से काट दो, 2 से काट देंगे। 2 चौक 8, 2 नम 18। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x गुणा x गुणा x, यहाँ पे क्या बचेगा x की क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या बचा 49 और ये 7 उधर चले जाएगा गुणा 7। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 7 आ गया, x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, x बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास जो है त्रिज्या भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। त्रिज्या हमारी क्या है, r बराबर त्रिज्या क्या आ गई 2 गुणा 7 बराबर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। और जो है ऊंचाई हमारे पास क्या आ गई 3 गुणा 7, 7 या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों चीज आ गई। अब हमें क्या निकाला, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r h प्लस आर, 2 पाई r h प्लस आर। तो ठीक है, लिख दो आप। 2 गुणा 22/7 गुणा r क्या है, r क्या है 14 और 14 प्लस 21। ठीक है, तो 44/7 गुणा 14 गुणा क्या आ गया 4 1 5 2 1 3, 7 5 35, 5 बार कट गया। तो क्या आ गया 14 5 80, 5 8 40 की 0, 5 8 40 की 0, यहाँ से लगे 4, 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0, यहाँ से लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, 14 5 70 गुणा 44 क्या आ गया 7 चौक 28 का 8 का, यहाँ से लगे 2, 7 चौक 28 29 30, 30 80 क्या आ गया घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आंसर आ गया 30 80 घन सेंटीमीटर। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है इसकी लैंग्वेज, लेकिन आपको आसान लगेगा। क्यों नहीं, क्योंकि हमें जो दिया गया है हमने उसी से हमें जो है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो उसी को हम रियल वैल्यू मानकर जो है इसके आयतन के बराबर रख देंगे। आयतन के बराबर रखने से हमारा जो है x का मान आ जाएगा, जिससे कि हमारी जो है रियल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। रियल वैल्यू क्या होगी, त्रिज्या 14 और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हमें संपूर्ण पृष्ठ के जो है क्षेत्र, जो हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है बेलन का, उसी के सूत्र में रख देना है 2 पाई r h प्लस आर। ठीक है, इसमें रखने के बाद 3080 घन सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर तार बनाई गई है, जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। इस तार की लंबाई क्या होगी, इस तार की लंबाई क्या पूछी होगी। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर, तो तांबे का गोला, कोई देखो जो भी चीज़ पिघलाई जाती है वो मान लिया जाता है कि वो बड़ा आयतन है, बड़ी धातु है, तो उससे जो है तोड़ के पिघला के छोटी छोटी धातु बनाई गई है, तो उसका जो है जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है, तो इस तार की लंबाई हमसे पूछी। तो ठीक है, तो लंबाई निकालेंगे, क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले। अब गोले का आयतन हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई r के 3, 4/3 गोले का आयतन क्या होता है 4/3 गुणा 22/7 पाई r के 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हो गया। इसके बराबर क्या बताया गया हमें, जिसका व्यास तार बनाई गई, जिसका व्यास, क्योंकि इनका आयतन जो है दोनों का बराबर होगा। ठीक है, जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। जब इसका बटा 1 करेंगे तो 0.1 होगा, मतलब 1/10। और तार जो होता है कितना बेलनाकार होता है, तो क्या होगा पाई r स्क्वायर h हमें जो है इसका निकालना है। ठीक है,
अब देखो 7 से 7, 22/7 से 22/7 पूरा कट गया। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, 3 × 9 चौक 36, क्या आ गया, ये 2 0 उधर आ जाएगी, 3600 क्या सेंटीमीटर। h बराबर आ गया। हमें क्या निकालना, अगर हम इसे मीटर में निकालें तो क्या होगा 36 मीटर। ठीक है, 3600 सेंटीमीटर या 36 मीटर जो है हमारी क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई तार की। ठीक, बिल्कुल आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस कितने गोले पिघलाए जाए। एक ऐसा ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर। तो मतलब बड़ा व्यास, बड़ा आयतन किसका है, वो बेलन का है। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम बेलन का आयतन लिखेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h 22/7 गुणा r, त्रिज्या क्या है, व्यास 2 है, 4 है तो त्रिज्या क्या होगी 2 गुणा h क्या है 54 सेंटीमीटर। बटे में क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के कितने गोले पिघलाए जाएं। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के कितने गोले, तो 4/3 गुणा 4/3 πr3 पाई सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या निकालने के लिए 3/2 3/2 3/2। ठीक है, अब देखो 3 से हमारा 3 कट गया। ठीक, अब 22/7 तक पूरा कट गया ये। ठीक, अब 3 से काट दो, 3 × 3 3 × 8 = 24, 3 तक आ 3 × 6 = 18। ठीक है, अब 4 से काट दो, 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया। ठीक, और नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये ऊपर जाएगा, 8 × 6 = 48, कितना है 48। यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। क्या होगा, काट पीट है बस कि हमारे जो है कितने गोले पिघलाए जाने चाहिए। 48 गोले जब पिघलाओगे तो हमें जो है इस आकार का आयतन मिलेगा जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि बड़े आयतन को ऊपर रखना, छोटे आयतन को नीचे रखना, कोई भी क्वेश्चन हो सोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एक लंबवत बेलन तथा एक गोले की त्रिज्या समान है तथा इनके आयतन बराबर है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। लंबवत बेलन एवं गोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, अब आयतन बराबर है और आयतन बराबर है तो बेलन की ऊंचाई पूछा। लंबवत बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h बराबर क्या है, गोले के आयतन थे मतलब 4/3 πr3। ठीक है, त्रिज्या बराबर है। अब देखो काट दो, r की क्यूब से ये क्यूब कट जाएगी, r² से r³ कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या पूछा, बेलन की ऊंचाई h पूछा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 4/3 r आ जाएगा। मतलब त्रिज्या का 4/3 गुना ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई हमसे पूछा, ऊंचाई कितनी होगी, तो त्रिज्या की 4/3 गुना होगी। यही हमारा जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। बस आपको जो है थोड़े फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बेलन का आयतन या के है लंबवत बेलन कह दो या बेलन कह दो या जो हमें गोला कह दो, तो गोले का आयतन 4/3 πr3। तो इस प्रकार जो हमें जो है इसके फॉर्मूले थोड़े से याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसे लगे। आपके पास भी कोई भी जो है प्रॉब्लम हो, आप जो है कमेंट किया करो और जो है कमेंट के साथ कमेंट में जो है अपना जो है प्रॉब्लम लिख दिया करो, डाल दिया करो, या जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उस पर भी आप जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो वो भेज सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।